हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल चैनल IQ क्लासेस। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बोल्ड क्वेश्चन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बोल्ड क्वेश्चन। देखो, ये हमारे क्लास 10 का पहला चैप्टर है। अच्छा, इससे पहले मैंने और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऑलरेडी बोल्ड क्वेश्चन बना दिए हैं। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देखिए। चलो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। किसकी बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये भी अपने आप में 7 to 8 मार्क्स का वेटेज रखता जरूर है। मोस्टली आप अगर पिछले पेपर्स उठा के देखेंगे तो किसी किसी पेपर में 9 to 10 मार्क्स का वेटेज किया है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना को टाइम वेस्ट किए। अच्छा, इसमें पहला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। यहाँ पे यहाँ पे पहला क्वेश्चन देते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है? नेम द फॉलोइंग एलिमेंट्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल प्रेजेंट इन सेकंड ग्रुप एंड थर्ड पेयर। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसके सॉल्यूशन ऑलरेडी बना दिए हैं। अगर आप लोग सॉल्यूशन डायरेक्ट देखना चाहते हो तो आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं, और फिलहाल मैं तो इधर समझा ही रहा हूँ। जल्दी से ध्यान देते हैं। अच्छा, एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ये ग्रुप 2 की बात कर रहा है, जो कि इसने ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है। अच्छा, कह रहा है उसका पीरियड जो है वो थर्ड है। अच्छा, पीरियड हम लोग पहचानते कैसे? सवाल तो ये भी है ना यार। अच्छा, बात करते हैं। जैसे मैं आप लोग को डायरेक्ट पहले आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है? Mg। इसका आंसर क्या है? मैग्नीशियम। अब बात करते हैं इसका एटॉमिक नंबर 12। इसका पीरियड कैसे निकाले? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो चुपचाप से। 283, 3 शेल्स यानी थर्ड पीरियड का। अब 282, 3 शेल्स यानी थर्ड पीरियड का। अच्छा, बात करेंगे कि हमारे ग्रुप 2 का कैसे? इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। आउटर मोस्ट शेल में कितने? 2। तो ये हमारे सेकंड ग्रुप का हो गया। तो क्या सर, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3, 4, 5, 6, 7, 8 आएंगे तो कैसे? 9। देखो, अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 और 2 आ रहे हैं तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2। लेकिन अगर 3 से लेके 8 तक आ रहे हैं उनमें खाली 10 ऐड कर दो या फिर आगे 1 लिख दो। यानी अगर 3 है तो 13, 4 है तो 14, 5 है तो 16, 16, 17, 18। क्लियर? चलो आगे ध्यान देते हैं। अच्छा, अ ट्राइवेलेंट मेटल यूज्ड टू मेक लाइट टूल्स। अच्छा, फिलहाल एल्यूमिनियम की हम बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम एल्यूमिनियम के बल्ब्स, वायर, तो हम लोग किसकी बात करते हैं? एल्यूमिनियम की ज्यादातर बात करते हैं। अब ट्राई मेटल कैसे? एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13 कैसे लिखेंगे? 283। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन है कितने? 3। तो अगर समझ आ रहा है तो फटाक से क्या पढ़ाई करो और क्या करोगे, सब वही सब सोचते रहते हो। चलो आगे बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बात कर रहा है मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट इन फ्लोरस्पार। देखो बच्चों, हमारे पास अभी क्या कहते हैं चैप्टर आएगा, कौन सा? मेटलर्जी। उस मेटलर्जी में हमारे पास फ्लोरस्पार का बहुत यूज होगा, तो आप लोग वहां से भी फॉर्मूला आप लोग को याद हो जाएगा। फिलहाल मैं आप लोग को यहाँ बता ही देता हूँ। जो हमारे पास फ्लोरस्पार होता है वो होता है कैल्शियम फ्लोराइड। कैसे बना होगा? Ca2 प्लस F माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा CF2। ठीक है। अब लेकिन हमें इसमें पूछ रहा है नॉन मेटल प्रेजेंट। अच्छा, जिसके ऊपर प्लस चार्ज है वो मेटल, जिसके ऊपर माइनस चार्ज है नॉन मेटल। तो आंसर क्या हो गया? फ्लोरीन। तो यहाँ पे जैसे फ्लोरीन लिखा हुआ है। ठीक है। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7 हो गई है। तो सबको अच्छे से समझ आए? चलो आगे ध्यान देते हैं फटाक से, जल्दी से। अब इसमें कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। देखो, रिएक्टिव सबसे अच्छा रिएक्टिव कौन? अच्छा, एक पल सपोज करते हैं आपके 2 दोस्त हैं। अब आपको 100 रुपए की जरूरत है, नहीं गरीबी वाला हो गया, 1000 रुपए की जरूरत है। तो 1000 रुपए जो सबसे जल्दी देगा वो आपका सबसे अच्छा दोस्त होगा। तो इसीलिए जो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो सभी क्या है? लेड, मतलब सॉरी पोटेशियम, लेड, कैल्शियम, यहाँ पे सभी मेटल्स हैं। तो जो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सबसे जल्दी लूज करेगा, वो हमारे लिए सबसे अच्छा मेटल होगा। तो ध्यान देते हैं यहाँ पे। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर कह रहा है यानी छोटे से बड़ा। तो जो सबसे कम होता है वो हमारा जिंक होता है, फिर उसके बाद हमारा लेड, फिर कैल्शियम और फिर पोटेशियम। देखो, जो हमारे पास ग्रुप 1 के होते हैं वो सबसे अच्छे मेटल्स होते हैं। जो ग्रुप 1 के होते हैं वो सबसे अच्छे मेटल्स होते हैं, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो पोटेशियम 2, 8, 8, 1, क्योंकि क्या होता है 19, तो यहाँ तक 18 और ये रहा 1। तो यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका आउटर मोस्ट शेल यानी सबसे तेज इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अगर अब बात करें कैल्शियम की तो 2, 8, 8, 2, पहले एक लूज करेगा फिर दूसरा लूज करेगा। पोटेशियम तो एक ही लूज करके स्टेबल हो जाएगा ना भाई, आर्गन की तरह। लेकिन कैल्शियम एक लूज करेगा, 2 लूज करेगा। इसी तरह लेड, हमारे ये सब क्या है? ये हम हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कैसे हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये हमारे इतने अच्छे मेटल नहीं होते जितने अच्छे हमारे एस ब्लॉक मेटल्स होते हैं। तो एस ब्लॉक हमारे गुड मेटल्स होते हैं इन कंपैरिजन टू डी ब्लॉक। ठीक है। चलो आगे ध्यान देते हैं।
यहाँ पे कह रहा है मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, हाइड्रोजन इन ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज एट द कैथोड। अच्छा देखो इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं मेरे पास ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल में मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव रॉड और एक नेगेटिव रॉड रख दी। जो बच्चों नेगेटिव रॉड होती है उसका नेम होता है कैथोड। क्या होता है, कैथोड। और जो पॉजिटिव रॉड होती है उसका नेम होता है एनोड। यानी पॉजिटिव के ऊपर प्लस चार्ज और नेगेटिव के ऊपर माइनस चार्ज, ठीक है। यहां तक सभी को अच्छे समझ आ गया। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे Mg2+ है, अच्छा, और कह रहा है मेरे पास Na+ है, अच्छा, फिर कह रहा है H+ है, अच्छा, फिर कह रहा है Cu2+ है, अच्छा, ठीक है, इतना पता चल गया। तो इसमें कह रहा है सबसे अच्छा, सबसे जल्दी कौन नेगेटिव, भाई यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ ही जाएंगे, इसका मतलब कैथोड की तरफ जाएंगे। इसका मतलब कौन सा प्लस चार्ज सबसे तेज माइग्रेट करेगा कैथोड के ऊपर, तो ये हम लोग जानते हैं किसके थ्रू, रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू। किसके थ्रू जानते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू। तो जो सबसे अच्छा रिएक्टिव होगा वो सबसे तेज मूव करेगा, इसीलिए सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर। रिएक्टिविटी सीरीज का यही ऑर्डर है, तो मैंने ऑर्डर भी लिख दिया है। यहाँ पे ध्यान दो, देखो सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और कॉपर। सबको अच्छे समझ है, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और हाइड्रोजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनाइजेशन पोटेंशियल। अच्छा आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, देखो लेफ्ट से राइट जाते वक्त आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज। जो हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है, और डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऐसे समझना कि जो सबसे अच्छा मेटल वो आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कैसे, तो यहाँ पे ध्यान दो कि सबसे तेज यानी सबसे अच्छा मेटल कौन होगा। देखो सबसे पहले हाइड्रोजन आता है तो सबसे अच्छा हाइड्रोजन, फिर उसके बाद लिथियम आता है, फिर लिथियम, फिर उसके बाद सोडियम आता है, फिर सोडियम, फिर उसके बाद पोटेशियम आता है, पोटेशियम। अगर हम साइज की ऑर्डर बात करें, यहाँ पे ध्यान दो, देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इनडायरेक्टली यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के। यानी आप साइज से पता लगा सकते हो, सबसे ज्यादा साइज पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम, फिर हाइड्रोजन, तो ये हो गया एटॉमिक साइज का ऑर्डर। इसका जस्ट उल्टा कर दो, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, बहुत सिंपल। चलो आगे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब जिसको सबसे तेज इलेक्ट्रॉन लेना है। मान लेते हैं कि मेरे पास क्या कहते हैं एक दो दोस्त हैं उसी तरह, और उसको 1000 रुपए की जरूरत, तो सबसे अच्छा उसके लिए कौन होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी जो सबसे तेज, उसको क्या कहते हैं 1000 रुपए दे दे, तो सबसे तेज जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको मैं लूंगा। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन गेनर है वो है फ्लोरीन, क्योंकि 2,7 एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा ना नियॉन की तरह, 2,8 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन 2,6, भाई 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, फटाक से स्टेबल हो जाएगा। फिर हमारे पास नाइट्रोजन 2,5, 3 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो स्टेबल हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा बोरॉन, बोरॉन क्या होता है 5 यानी 2,3। अरे ये तो मेटल है ना, लूज करना चाहेगा, फटाक से हीलियम की तरह बन जाएगा, क्यों नियॉन की तरह बनना चाहेगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बोरॉन। चलो आगे देखते हैं जल्दी से। अच्छा इसमें कह रहा है, देखो एक टेबल यहाँ पे हम लोग को दे रखी हुई है, इस टेबल के थ्रू पता लगाना है। यहाँ पे कह रहा है विच एलिमेंट फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड विद जी। अच्छा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक, इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक, दोनों एक ही बात है, दोनों क्या है एक ही बात। अच्छा दोनों के दोनों मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनाते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा यहाँ पे कह रहा है जी, हम जी पहले देखते हैं। जी देखो कहाँ पे, जी यहाँ पे है। देखो एफ, अरे देखो एफ सबसे आखिरी में है, इसका मतलब ये रहा मेरे पास ग्रुप 18 का यानी नोबल गैस। फिर उसके बाद हमारे पास ग्रुप 17 का यानी 17, जी हमारे पास क्या है हैलोजन यानी 17th ग्रुप का है। अच्छा ठीक है, देखो फ्लोरीन, अच्छा देखो उसने जी हमको सेकंड नंबर पे दिया है, जी उसने हमको सेकंड नंबर पे दिया, इसका मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका मतलब जो मेरे पास जी है वो मेरे पास क्लोरीन है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जी के साथ कौन बनाएगा, देखो यहाँ पे बी है ना हमारे पास, या तो ग्रुप 1 है या तो ग्रुप 2 है, ठीक है। अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाना है यानी मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनाना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ग्रुप 2 में बेरिलियम आता है, फिर हमारे पास मैग्नीशियम आता है, फिर हमारे पास कैल्शियम आता है, तो यहाँ पे हमको यहाँ पे बी दे रखा हुआ है, इसका मतलब बी
Cl के बीच में बॉन्ड यानी B और G के बीच में बॉन्ड बनेगा, और B मेरे पास है क्या, मैग्नीशियम, यानी Mg और Cl के बीच में बॉन्ड बनेगा तो Mg2 प्लस Cl माइनस, तो क्या हो गया MgCl2। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। चलो आगे देखते हैं। द आयन ऑफ विच एलिमेंट विल माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, कौन इलेक्ट्रोलिसिस यानी उसकी तरफ माइग्रेट करेगा? यहाँ पे एक सेल है मेरे पास, ये रहा कैथोड, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमको पॉजिटिव कोई दिख रहा है? हाँ, ए भी है, सी भी है, और मेरे पास डी भी है। डी भी थोड़ा बहुत है और बी है, लेकिन सबसे तेज माइग्रेट कौन करेगा? जिस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे अच्छा होगा, तो वो हमारे पास मैग्नीशियम होता है इन सब में, तो यानी बी आयन सबसे तेज मूव करेगा, ठीक है। चलो आगे ध्यान देते हैं। Which non-metallic has a valency is 2। अच्छा, कौन सा नॉन मेटल है जिसकी वैलेंसी 2 है? तो यहाँ पे ध्यान दो, क्या कहते हैं, 18, 17, 16th ग्रुप, यानी अगर मैं बात करूं सल्फर यानी 16, यानी 2,8,6, अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो स्टेबल हो जाएगा किसकी तरह, आर्गन की तरह, तो क्या हो जाएगा 2,8,8,2 हो जाएगा यार। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी तो कर रहा है, और गेन करने वाले क्या बोलते हैं, नॉन मेटल, तो यानी क्या हो गया 16th ग्रुप, ये रहा 16th ग्रुप, ठीक है। चलो आगे ध्यान देते हैं। अच्छा, इनर्ट एलिमेंट की बात कर रहा भाई, मैंने कहा ना नोबल गैस इनर्ट एलिमेंट, यानी F हो गया मेरे पास आंसर। चलो बहुत इजी था, चलो आगे देखते हैं जल्दी से। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। भाई अभी मैंने कहा ना, जो हमारे पास जो एटॉमिक साइज होता है वो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज, क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, और टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज। और इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है मेरे पास, आयनाइजेशन रेशियो। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज द एटॉमिक साइज इंक्रीज सो द आयनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक साइज डिक्रीज सो द आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इंक्रीज। यहाँ पे ध्यान दो, बिकॉज देयर आउटरमोस्ट शेल इज इनकम्प्लीट सो देयर अटेन अ स्टेबल गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देते हैं। अच्छा, ये तो उसका आंसर है, वही मैं कहूं, ये चलो जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं सेकंड वाले का, क्योंकि हम लोग ने फर्स्ट वाले को तो छोड़ ही दिया। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है, बिकॉज द साइज ऑफ एटम डिक्रीज सो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज पर इलेक्ट्रॉन, हेंस मेक इट डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कह रहा है इनर्ट गैस डू नॉट फॉर्म आयंस बिकॉज उनके आउटर मोस्ट शेल क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। क्या होते हैं, कंप्लीट। जैसे हमारा ये क्या है, नियॉन, ये क्या है, हीलियम, ये क्या है, आर्गन, तो उसके आउटर मोस्ट शेल क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो इसीलिए वो, अब भाई कोई स्टेबल है तो थोड़ी ना उसके साथ रिएक्ट करेगा, इसीलिए तो बोलते हैं उनको इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास ये हो गया फर्स्ट का, ये हो गया सेकंड का। थर्ड का देख लेते हैं। Alkali metals are good reducing agent because it easily to lose an electron, and to show oxidation state। यहाँ पे ध्यान दो, because alkali metal NS electronic configuration and they achieve nearest noble gas configuration by losing one electron, hence they greater tendency to lose electron or get oxidized, therefore because they are reducing agent। क्लियर? चलो आगे ध्यान देते हैं। अच्छा, इसमें कह रहा है periodic table 3 and element B from left to right A on the basis information the word chooser element B would have the greater metallic character। देखो इसमें कह रहा है B is placed to left side of element, यानी B इधर है, ठीक है, लेफ्ट साइड, और किसके, A के, ठीक है। अच्छा, किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं, यानी ये चल रहे हैं सोडियम से, क्योंकि थर्ड पीरियड 2, 8, 1, और कहां तक जा सकते हैं, आर्गन यानी क्लोरीन तक 2, 8, 7 तक, क्योंकि आर्गन तो स्टेबल होती है तो उसको हम नहीं लेंगे यार। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं कैसे। कह रहा है द एलिमेंट बी वुड हैव अ कौन सा, मतलब उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा कि कम। हाँ भाई, सोडियम का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम का ज्यादा हो गया, यानी हायर हो गया। जैसे यहाँ पे The element A would probably have lesser electron affinity। नहीं, जो एलिमेंट A है उसको तो इलेक्ट्रॉन गेन करना है, यानी 7 है तो एक गेन करेगा तो 2, 8, 8 बन जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। यहाँ पे हायर आंसर ये भी सही है। द एलिमेंट A have a, अच्छा एलिमेंट A का जो साइज होगा वो कैसा होगा, ग्रेटर होगा कि स्मॉलर होगा देन B से। जो एलिमेंट A का साइज होगा वो हमारे पास A की बात कर रहा है, ध्यान देना, A का साइज जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज, यानी ये बड़ा हो गया
फिर जाते 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 क्लोरीन का कम हो गया, तो इसीलिए ए का क्या हो जाएगा लेसर और बी का क्या हो जाएगा हायर। चलिए यहां पे ध्यान देते हैं, इसमें कह रहा है अ सॉलिड नॉन मेटल बिलोंगिंग टू द थर्ड पीरियड। अच्छा देखो थर्ड पीरियड, ये तो फर्स्ट नहीं, सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड या तो 15 है या तो 19 है। 19 हमारा पोटेशियम था और वो तो मेटल था यार, तो यह क्या हो गया 15 2 8 5, बस बात खत्म। ठीक है, अब मेटल विद वैलेंसी 1, अच्छा देखते हैं कौन हो सकता है। अरे पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जल्दी से, यानी पहले का 15 दूसरे का 19। अ गैसियस एलिमेंट विद वैलेंसी 2, गैसियस एलिमेंट ऑक्सीजन 2,6 दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा -2, वैलेंसी 2 है, उसने कहां पूछा है पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी क्या हो गया 16, वो सॉरी 8 यानी ऑक्सीजन। यहाँ पे एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेकंड ग्रुप, अच्छा सेकंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम यानी ग्रुप 2 का, यानी 4 2,2 यानी क्या हो गया 4 हो गया। बाकी बचा मेरे पास 2 रेयर गैस हीलियम, बहुत इजी था। चलो आगे ध्यान देते हैं, अब इसमें कह रहा है कि हीलियम, आर्गन एंड नियॉन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेल्स। अरे यार सबसे ज्यादा शेल्स किस में होंगे भाई, हीलियम 2 शेल 2, उसके बाद नियॉन 2 शेल, एक मतलब उसमें 1 शेल इसमें 2 शेल, और हमारे पास आर्गन 2 8 8 तो पहले हो गया आर्गन नियॉन हीलियम, आर्गन नियॉन हीलियम। अच्छा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आयनाइजेशन एनर्जी, अब इसको आप लोग ट्राई करिएगा। अच्छा इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो हमारा उसकी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के तरह, मतलब जो उसका सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन जो हमारा साइज का ऑर्डर होता है, ठीक है, मतलब साइज का ऑर्डर ये नहीं कि नीचे जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, जैसे साइज जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आयनाइजेशन एनर्जी के, वैसे ही साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। अब यहाँ पे बात करें इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, अरे तो इसमें देखो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम दिया हुआ है, सबसे बड़ा साइज किसका होता है हमारे पास वो पोटेशियम का, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, सिंपल बहुत इजी है यार। चलो आगे करते हैं जल्दी से, अब तो हम लोग 2016 में भी आ गए, 5 साल के हम लोग सैंपल पेपर कर रहे हैं तो ध्यान से लगाना, चल आगे नहीं करना। द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम लेस देन होगा कि ज्यादा होगा, पहले क्या आता है सोडियम, फिर क्या आता है पोटेशियम, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा लेस देन। चलो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन इज देन क्लोरीन, एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है। जब साइज का ये ऑर्डर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा इसका जस्ट अपोजिट, यानी यहाँ पे आयोडीन क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी आयोडीन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। देखो आप लोग को मैं इसीलिए एटॉमिक साइज से ही पकड़ के चला रहा हूं कि एटॉमिक साइज अगर मुझे ध्यान है तो बाकी सब हो जाएगा। चलो आगे ध्यान देते हैं, अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम जे, जे कहां है भाई, जे कहां है, जे कहां है, जे हमारा 5th यानी 15, आखिरी में भाई जिसके 5 आ रहा है ना तो वो यानी हमारे पास 15th ग्रुप का है, ठीक है। तो यहाँ पे जे आखिरी में इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे देखो 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आंसर है। चलो आगे ध्यान देते हैं, विच एलिमेंट शो फॉर्म आयन विद अ सिंगल नेगेटिव चार्ज, विद अ सिंगल नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज देखो किस पे होना चाहिए 17th ग्रुप पे यानी एम में, कैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके ऊपर एक ही एक सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है। आगे ध्यान देते हैं, एन एलिमेंट विच इज मोर रिएक्टिव देन आर, आर से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा हमारे पास, ध्यान देते हैं आर से सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा हमारे पास टी। अच्छा टी क्यों होगा, क्योंकि जस्ट उसके नीचे आ रहा है तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। चलो आगे ध्यान देते हैं, विच एलिमेंट हैज एन इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड इन 4th शेल, अच्छा देखो यहाँ पे 4th पीरियड में भी दे रखा है, देखो 4th शेल हो गया, यानी हमारा पोटेशियम भी ले सकते हैं यार। चलो आगे ध्यान देते हैं, अब यहाँ पे कह रहा है एन एलिमेंट हैज अ लोअर आयनाइजेशन एनर्जी देन टू बी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, भाई जाहिर सी बात है कोई एक एलिमेंट है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है यानी नॉन मेटल वो सॉरी मेटल से कम होगी। अब if an element has 7 इलेक्ट्रॉन इन outermost shell, यानी मान लेते हैं मेरे पास ये क्या है फ्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है इट इज लाइकली टू बी हैव यहाँ पे स्मॉलेस्ट, क्योंकि स्मॉलेस्ट क्यों होगा, क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है डिक्रीज, अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है ना यार उसका साइज भी कम हो जाएगा। चलो
बस एक लास्ट क्वेश्चन फटाफट इसको देख लेते, ज्यादा बोर नहीं करेंगे। यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म W और X, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म W और X, द फॉलोइंग टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। अरे इसमें तो अच्छा टेबल तो दी ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो चलो इसको नेगलेक्ट मार देते हैं, इतना फिलहाल उतना कोई जरूरी। फिलहाल अगर मान लेते हैं W मेरा 11 होता और मेरा X जो है वो मेरा 17 होता, तो ये लूज करेगा यानी सोडियम की तरह, यानी क्या बन जाएगा 2 8, और ये गेन करेगा तो क्या बन जाएगा 2 8 8। तो मेटल और नॉन मेटल, यानी लूज करना मेटल, गेन करना नॉन मेटल, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है बच्चों वो बनता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और नॉन मेटल के बीच में जो बनता है, जैसे हाइड्रोजन हमारा नॉन मेटल है, क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बनता है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। सबको अच्छे समझे, ठीक है। तो बस यही था, तो हम लोग ने प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज के सारे क्वेश्चंस लगा लिए। तो आपने देखा होगा क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़ो। अब एक ट्रिक बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान रखना, जो हमारे पास एटॉमिक साइज है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिर्फ और सिर्फ मेटालिक कैरेक्टर, लेकिन जो एटॉमिक साइज है और बाकी सब जितनी भी हमारे ट्रेंड्स है सब उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो ये सब हमारे पास क्या है, सबके सब एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर किसी का ट्रेंड पूछा है और मुझे एटॉमिक साइज का अगर ट्रेंड याद है तो बस बहुत अच्छे से, क्योंकि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, एटॉमिक साइज का ट्रेंड बता रहा हूं, तो बस इसका अपोजिट सब पकड़ो और सबको एकदम फिनिश्ड कर दो। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बोल्ड क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।